Welcome to my YouTube channel. Myself Rakesh. Today I will take online class of grammar, and today I will teach a topic which name is pronoun, जिसे हम pronoun कहेंगे. This is also the parts of speech. ये parts of speech का ही part है. यानी भाषा के भाग. और भाषा के भाग के अंदर हमने पीछे के जो वीडियोस हैं, भाषा के भाग में हमने पीछे के जो वीडियोस में हमने प्रोनाउन को नाउन को पढ़ा था, और नाउन के उसमें डेफिनेशन पढ़ी, टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन. ओके, आज जो मैं क्लास लेने जा रहा हूँ वो है प्रोनाउन की. जिसे हम हिंदी में बोलेंगे सर्वनाम. देखिए, सर्वनाम की जो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन. प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड एज ए प्लेस ऑफ नाउन. जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं. ओके, जैसे देखिए, अगर मैं यहां ये कहूं राम इज माई फ्रेंड, राम इज ए गुड प्लेयर, राम रीड्स इन 10th स्टैंडर्ड. अगर मैं ये कहूं, देखिए मैं राम के ऊपर कुछ लिख रहा हूं और मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं. यहां मैं पहली बार अगर मैं राम को बता रहा हूं तो बिल्कुल जरूरी है यहां राम आना चाहिए कि राम इज माई फ्रेंड, राम मेरा मित्र है. राम इज ए गुड प्लेयर, राम एक अच्छा खिलाड़ी है, यहां मैंने राम का प्रयोग किया. फिर मैं कह रहा हूं राम रीड्स इन 10th स्टैंडर्ड, राम 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है. फिर मैं ये कहूं कि राम इज वेरी वेरी हार्ड वर्किंग बॉय. फिर मैं ये कहूं कि राम वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, राम सुबह से लेकर शाम तक काम करता है. राम गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, राम सुबह जल्दी उठता है. तो मैं बार बार राम बोल रहा हूं. दिस इज नॉट राइट अकॉर्डिंग टू ग्रामर. ये ग्रामर की लिहाज से सही नहीं है. तो इसके लिए हम क्या लगाएं, हम यहां राम की जगह अगर हम यहां शब्द लेकर आए ही, और यहां भी राम की जगह अगर हम शब्द का इस्तेमाल करें ही. अब सेंटेंस देखिए, राम इज माई फ्रेंड, राम मेरा मित्र है. ही इज गुड प्लेयर, वह एक अच्छा मित्र है. ये ही शब्द किसके लिए है, ही इज हियर रेफर टू राम. यहां ही रीड्स इन 10th स्टैंडर्ड, ही रीड्स इन 10th क्लास, वो 10th क्लास में पढ़ता है. ये जो ही शब्द आया है वो ही शब्द भी किसके लिए आया है, यानी राम के लिए आया है. तो प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है. अब डेफिनेशन देखिए प्रोनाउन की. प्रोनाउन इज अ वर्ड that is used as a place of noun, यानी जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है. अब देखिए यहां राम है, यहां राम की जगह हमने ही का इस्तेमाल किया. यहां राम है, यहां हमने ही का इस्तेमाल किया. तो हमने यहां ही का इस्तेमाल किसकी जगह किया, वो हमने नाउन की जगह किया, हमने संज्ञा की जगह किया. तो व्हाट इज ही, प्रोनाउन. अगर सपोज कीजिए कि राम की जगह, अगर यहां राम की जगह मुस्कान होता कि मुस्कान इज ए गर्ल, मुस्कान रीड्स इन 8th स्टैंडर्ड, मुस्कान वर्क्स वेरी हार्ड, मुस्कान गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग. अगर मुस्कान की जगह फिर मैं बार बार मुस्कान बोल रहा हूं और मुस्कान की जगह फिर अगर मैं क्या लेके आऊं, सी, तो व्हाट इज सी, सी इज आल्सो प्रोनाउन. सी भी प्रोनाउन है. डेफिनेशन इज क्लियर. प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड एज ए प्लेस ऑफ नाउन. ओके, अब अगर हम प्रोनाउन की बात करें कि प्रोनाउन क्या होते हैं, देखिए ही है, ये भी प्रोनाउन है. सी है, ये भी प्रोनाउन है. इट है, इट इज आल्सो प्रोनाउन. दे प्रोनाउन, वी प्रोनाउन, यू प्रोनाउन, आई प्रोनाउन. ऑल दीज आर प्रोनाउन. ये सारे प्रोनाउन है. कौन से प्रोनाउन है ये बेसिक, जिसको हम एग्जाम, यानी ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जो आप 6th स्टैंडर्ड से लेकर आप 5th स्टैंडर्ड में या 4th स्टैंडर्ड में या 3rd स्टैंडर्ड में आप पढ़ते हो,
जो शुरू से आप पढ़ते आ रहे हैं कि ही पूछा जाए, ही क्या है? प्रोनाउन है। अगर हिज आ जाए, हिम आ जाए, प्रोनाउन है। सी आए, हर आए, प्रोनाउन है। आई माई मी आए, प्रोनाउन है। वी आवर अस आए, प्रोनाउन है। और दे देयर देम आए, प्रोनाउन है। यू योर यू आए, प्रोनाउन है। अब हम बात करेंगे प्रोनाउन के प्रकार। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, यानी जो सर्वनाम होते हैं, जिसे हम कह सकते हैं सर्वनाम के भेद, राइट, या हम कह सकते हैं सर्वनाम के प्रकार। आप इंग्लिश में कह सकते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। एक नाम और भी होता है, आप बोल सकते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन या काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी संज्ञा के प्रकार। नंबर 1 हम सबसे पहले पढ़ते हैं, PERSONAL, पर्सनल प्रोनाउन। मतलब व्यक्तिवाचक सर्वनाम। अब व्यक्तिवाचक सर्वनाम को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पर्सनल प्रोनाउन इज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी। व्यक्तिवाचक सर्वनाम को 4 भागों में बांटा गया है। अब मैं इसके प्रकार बता रहा हूं। देखिए नंबर 1 क्या हुआ? नंबर 1 हुआ, वो हुआ सब्जेक्टिव, SUBJECTIVE। इसका एक नाम और भी देख सकते हैं, जिसे आप कह सकते हैं नॉमिनेटिव, NOMINATIVE, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव। ओके। दूसरा जो इसका प्रकार हुआ वो हुआ POSSESSIVE, पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव। अगर हम इसके तीसरे प्रकार की बात करें, अगर हम तीसरे प्रकार की बात करें तो वो होगा POSSESSIVE, पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन। अगर हम इसके चौथे प्रकार की बात करें तो चौथा जो प्रकार होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव। ये समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अब तक आपने सिर्फ इतना ही पढ़ा कि पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन हैज 4 टाइप्स। पर्सनल प्रोनाउन के 4 टाइप्स है। नंबर 1 सब्जेक्टिव, अदरवाइज यू कैन आल्सो से नॉमिनेटिव। नंबर 2 पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव। नंबर 3 पजेसिव प्रोनाउन। और नंबर 4 ऑब्जेक्टिव। अब अपने बात करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अपने बात करते हैं नंबर 1 की, कि सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव क्या होता है। अगर सब्जेक्टिव, नंबर 1 पढ़ रहे हैं हम, अगर आप बात सब्जेक्टिव की करें या बात आप नॉमिनेटिव की करें, सब्जेक्टिव की करें या नॉमिनेटिव की करें, तो क्या आता? देखिए, ऑल प्रोनाउन फर्स्ट फॉर्म, ऑल प्रोनाउन फर्स्ट फॉर्म आर इंक्लूडेड, INCLUDED, included in subjective pronoun। दूसरा आप इसे ये भी कह सकते हैं, subjective is also called P फर्स्ट। P फर्स्ट बोले तो प्रोनाउन फर्स्ट फॉर्म, यानी जितने जो प्रोनाउन है उनकी जो टोटल फर्स्ट फॉर्म है। डियर स्टूडेंट, डियर फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए, ही, सी, इट, दे, यू, आई और वी। ध्यान से देख रहे हैं आप, ये टोटल क्या है? ये टोटल सारे हैं वो आपके प्रोनाउन की कौन सी फॉर्म है? प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म है।
अगर आप बात मी की करें मान लीजिए, या बात आप अस की कर रहे हैं, या बात आप माई की कर रहे हैं, या बात आप योर की कर रहे हैं, या बात आप आवर की कर रहे हैं, या योर की कर रहे हैं, या बात आप हिज की कर रहे हैं, अगर इनको मिला के पूछा जाए, ये आपके जो सब्जेक्टिव नहीं है, ये आपके जो पॉजिटिव, जिसे आप क्या कहेंगे, नॉमिनेटिव कहेंगे, वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां देखिए, ऑल प्रोनाउन फर्स्ट फॉर्म्स आर इंक्लूडेड इन सब्जेक्टिव प्रोनाउन। प्रोनाउन की जितने जो प्रोनाउन है उनकी फर्स्ट फॉर्म है ही प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म, सी प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म, आई प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म, वी प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म, दे प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म। ये टोटल जो है वो सारे के सारे सब्जेक्टिव कहलाएंगे। और ये आपको अच्छे ढंग से टिप्स पे भी आना चाहिए, अच्छे ढंग से आना चाहिए। इट्स क्लियर। अब इनका यूज कहां होगा ये देखिए। अगर हम इसकी बात यूज की करें भी, इसका हम प्रयोग कहां करें, ध्यान से देखिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि हम इसका यूज कहां करें। सब्जेक्टिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन समझ रहे हैं ना, कौन कौन से? ही, सी, इट, दे, यू, वी एंड आई, ये आपके सब्जेक्टिव है। और इनका एक दूसरा नाम और है जो शॉर्ट में समझे, जिसको आप पी फर्स्ट कह सकते हैं। पी बोले तो प्रोनाउन, और फर्स्ट बोले तो प्रोनाउन की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। देखिए इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनका स्ट्रक्चर ये रहेगा, VERB वर्ब प्लस PRONOUN, प्रोनाउन फर्स्ट फॉर्म। ओके, वर्ब प्लस PRONOUN मतलब प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म। सिंपल तरीके से कहें, अगर आप वर्ब से पहले जो हमेशा आएगा वो सब्जेक्टिव आएगा, वर्ब के बाद आएगा वो ऑब्जेक्टिव आएगा। ये नोट कर रहे हैं आप? ध्यान से देखिए, सेंटेंस एग्जाम्पल देखिए। अगर आप एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल थोड़ा सा ध्यान से देखिए। आई हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करता हूं, एक सेंटेंस। और मैं एक यहां ऐसे लिख रहा हूं, देखिए, हिम हेल्प आई। बताइए ग्रामेटिकल तरीके से कौन सा सेंटेंस सही है? आई हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करता हूं, हिम हेल्प आई। दिस इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू ग्रामर। ये ग्रामर के अनुसार सही नहीं है। क्यों नहीं है सही? देखिए, ये सही है और ये गलत है। आप देखिए सही और गलत की बात कैसे करें। हेल्प क्या बताओ? हेल्प वर्ब है। बताइए वर्ब से पहले हमेशा क्या आएगा? वर्ब से पहले हमेशा क्या आएगा? सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही, सी, इट, दे, यू, वी एंड आई। यानी वर्ब से पहले हमेशा जो प्रयोग करेंगे वो किसका प्रयोग करेंगे? जितने जो टोटल प्रोनाउन है उनकी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसलिए टोटल ये ही, सी, इट, दे, यू, वी एंड आई, ये हमेशा याद रखने वाली बात है। ये हमेशा और हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब से पहले ही आएंगे। इसलिए रूल मैं थोड़ा सा एक रूल क्लियर और कर देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। देखिए दूसरा रूल और करवाता हूं, सिंपल। दूसरा रूल क्या है? सब्जेक्टिव is always used before main verb और हेल्पिंग वर्ब। ध्यान दीजिए, यानी सब्जेक्टिव का प्रयोग हमेशा आप जो करेंगे वो मैन वर्ब से पहले करेंगे और हेल्पिंग वर्ब से पहले करेंगे। जैसे सेंटेंस आ गया, कैसे? जैसे देखिए, एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, यहां सबसे पहले एग्जाम्पल लिखा जा रहा है। यहां सबसे पहले रेगिस्तान आ गया, यहां आ गया नो, और यहां आ गया अस। रेगिस्तान, नो, अस। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ये कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बता रहा हूं। यहां आया THEY दे, यहां आया THEIR देयर, यहां आया THEM देम, और यहां फिर क्या आया
THEIRS देयर्स, व्हाट इज राइट, दे इज राइट। दे नो अस, वो हमें जानते हैं। या क्या आएगा, दे आएगा। दे क्यों आएगा बताओ, दे इसलिए आएगा कि दे प्रोनाउन की कौन सी फॉर्म है, प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए यहाँ दे आएगा। या ही भी आ सकता है, यहाँ सी भी आ सकता है, इट भी आ सकता है, आई भी आ सकता है, यू भी आ सकता है, वी भी आ सकता है। ओके, तो इट वाज योर सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ये था सब्जेक्टिव प्रोनाउन। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। जो चैनल पे अभी नए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि न्यू जो वीडियो जैसे ही बनता है आपके पास नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।